है, भजन करना नहीं दिखता। भजन करना भले न दिखे, किंतु जीवन की सार्थकता भजन करने में ही है। भजन गाना भी अच्छा है, कला है, लेकिन भजन गाने से आज तक किसी के मन की पीड़ा दूर नहीं हुई है। किसी का मन तृप्त नहीं हुआ, जीवन नहीं बदला, किंतु जिसने भी भजन करना शुरू कर दिया उसका पूरा जीवन ही बदल गया। और जब भजन सही ढंग से होने लग गया तो जीवन दुखों से मुक्त हो गया। सभी लोग भजन नहीं गा सकते क्योंकि सबके पास स्वर नहीं होता, किंतु सभी लोग भजन कर सकते हैं। और भजन कहीं भी हो सकता है, चलते फिरते। भजन गाना हर जगह नहीं हो सकता। भजन गाने वालों को भीड़ चाहिए, और भजन करने वालों को एकांत चाहिए। एकांत में कौन भजन गाएगा, कौन सुनेगा? और एकांत में कोई भजन गाए तो प्रशंसा कौन करेगा? खुद तो आदमी अपनी प्रशंसा करेगा नहीं। भजन गाने में प्रशंसा पाने का भाव छिपा होता है, किंतु भजन करने में भाव होता है जीवन कल्याण करने का। कोई ना जाने कि हम भजन कर रहे हैं, क्या कमी आएगी? एक महात्मा एक जंगल किनारे एक कुटी बनाकर रहते थे, चुपचाप पड़े रहते थे। उसी रास्ता से एक आदमी रोज आता जाता था। देखता था कि महात्मा कभी भजन करते नहीं हैं। उसकी दृष्टि में, उस आदमी दृष्टि में लगता था कि महात्मा को भजन करते नहीं। कैसा महात्मा है ये, चुपचाप बैठा रहता है। एक दिन रहा नहीं गया, उस व्यक्ति ने उस महात्मा से कह ही दिया, ऐ महात्मा, चुपचाप क्यों पड़े रहते हो, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, भजन क्यों नहीं करते? अरे साधु हो गए, भजन किया करो। महात्मा ने कहा, भैया भजन कब करूं, मुझे तो हरदम सूतक लगा रहता है।
जब बच्चा पैदा होता है या किसी के यहाँ मौत होती है तो सूतक लग जाता है, और सूतक में धर्म का काम नहीं किया जाता है। कोई बढ़िया काम नहीं किया जाता है। महात्मा ने कहा कि भैया तुम कहते हो भजन क्यों नहीं करते, मैं भजन कब करूं, मुझे तो हर क्षण सूतक लगा रहता है। उस व्यक्ति ने कहा अरे तुम तो अकेले रहते हो, तो आगे पीछे तो कोई है नहीं, तुम्हें कहाँ से सूतक लग जाता है। महात्मा ने कहा आप मेरे परिवार के बारे में क्या जानोगे, मेरे परिवार में हर क्षण कोई न कोई मरता रहता है और किसी न किसी का जन्म होता रहता है, और जहाँ रोज कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग जन्म ले रहे हैं, तो हर दिन सूतक लगा है मुझे, कब मैं भजन करूं। तो व्यक्ति ने कहा आप तो अकेले हो, यहाँ कौन है जो हर दिन मरते हैं, हर दिन जीते हैं, जन्म लेते हैं। तो महात्मा ने कहा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर अहंकार, इनमें से कोई न कोई मरता रहता है हमेशा। दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार भक्ति सेवा परोपकार ज्ञान, इनमें से कोई किसी न किसी का हमेशा जन्म रहता है। क्रोध मरता है तो क्षमा पैदा हो जाती है, या क्षमा पैदा होती है तो क्रोध मर जाता है। दया पैदा होती है तो हिंसा मर जाती है, प्रेम पैदा होता है तो बैर मर जाता है। तो भजन कब करूं मैं, हमेशा तो सूतक लगा है मुझे। उस व्यक्ति ने कहा समझ गया महाराज, आप ही असली भजन कर रहे हो। भजन अब उसको दिखाई पड़ता था, महात्मा चुपचाप पड़े हैं, न कुछ मंत्र दोहराते हैं, न कुछ गाते हैं, न कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। तो समझता था कि ये भजन नहीं कर रहा है। लेकिन महात्मा ने जब कहा काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर अहंकार बैर विरोध, इनमें से कोई न कोई मरता रहता है, और दया क्षमा सत्य धीर विवेक, इनमें से किसी न किसी जन्म होता रहता, तब भजन कब करूं बताओ तो। उसने कहा महाराज समझ गया, आप भजन कर रहे हो, असली भजन तो आप ही है। यह अकेले में होता है, गाना भीड़ में होता है। भजन गाना भले न सीख पाएं, भजन करना सीख लें बस, सब दुख खत्म, सब दुख खत्म। और मैं भजन करता हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भजन करता हूँ, इसके लिए विज्ञापन नहीं करना होता, पैसा भी नहीं लगता। गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने बचपन का संस्कार बताते, बचपन की बात बताते थे। जब छोटे बच्चे थे तब, अब यूपी में तो ठंडी खूब पड़ती है, तो गुरुदेव कहते थे कि बस सुबह नींद तो खुल जाए, लेकिन अंधेरा रहता था, रजाई में पड़े रहते थे। तो गुरुदेव कहते थे, माता जी कहती थी बेटा पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ाकर राजा राम। या राजा राम बोलने में कौन पैसा कौड़ी लगेगा, भजन करने में कौन से पैसा कौड़ी लगेगा। कबीर साहब ने भजन में कहा है, पैसा ना लागे तोरे कौड़ी ना लागे तोरे कौड़ी के दाम। साहब ने तो कहा है पैसा कौड़ी कुछ लगने वाला नहीं है।
पैसा ना लागे तो कौड़ी ना लागे गांठी के दमुआ, कौने मगरूरी बिसारे हरि नमुआ। हरि नाम लेने में, भजन करने में न पैसा लगेगा, न कौड़ी लगेगी, न गांठी का दाम खर्च करना पड़ेगा, फिर भी आदमी भजन नहीं कर पाता। यही दुर्भाग्य है। और जिसने भजन करना सीख लिया, भजन गाना भले न सीख पाए, भजन गाना सीख लिया, उस आदमी ने मानव जीवन पाने को सार्थक कर लिया। इसलिए यदि किसी को भजन गाना नहीं आता है तो उदास मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो भजन नहीं गा पा रहा हूँ, भजन करना सीख लें बस, सब काम बन जाएगा। और आदमी कहीं भी रह करके भजन करना सीख सकता है, कहीं भी रहकर भजन कर सकता है। जिसे भजन करना आ गया, जीवन सार्थक, जीते जी मन के दुखों से मुक्त हो गया हुआ। इसलिए भजन भले ना गा पाएं, भजन करना सीख लें, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। स्थिर होकर के सभी लोग बैठे, आधे घंटे का समय है। शांत।